सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्षत्रिय हैं, महावीर जैन क्षत्रिय हैं, और बहुत से संत हुए हैं। एक रामदेव जी संत, क्षत्रिय क्षत्रिय है मतलब? भाई जो बुद्ध हैं और बौद्ध धर्म को चलाने वाले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उनको क्षत्रिय समाज से जोड़ा गया, राजपूत या ठाकुर समाज से। और ऐसा महावीर, ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उस समय तो उनको शाक्य वादी व्यवस्था थी ना, तो उनको शाक्य वंश जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं, शाक्य वंश व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसी समय एक वर्ग था पंडा पूंजी गठबंधन जो। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीते लगभग एक महीने से हम आपको बोध गया में जिस तरीके से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, और जहां जहां से भी उसके लिए लोग समर्थन कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, उससे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन उसके समर्थन में अब तक जो लोग सामने आ रहे थे, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध भिक्खु, इस तरह के लोग सामने आ रहे थे। पर अब कुछ ऐसे लोग भी उसमें अपना समर्थन दे रहे हैं जिनकी शायद आपने कभी अपेक्षा नहीं की होगी। और वो सिर्फ समर्थन ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरे इतिहास को आपके सामने कुछ इस तरीके से खोलकर पेश करेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पर कि आखिर जो बार बार ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जब लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, तो क्यों ये कहा जाता है कि घर वापसी हो रही है? उसके पीछे का कारण क्या है? शायद ये सवाल भी आपका हल हो जाए अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को सुनेंगे, समझेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ जो व्यक्ति हैं, प्रशांत राणा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और ये क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े हुए हैं। क्या है ये क्षत्रिय युवक संघ, और किस तरीके से प्रशांत राणा जी बौद्ध धम्म को देखते हैं, और किस तरीके से, क्या कारण है कि वो बौद्ध गया में जो प्रदर्शन चल रहा है पिछले एक महीने से, उसमें महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और उनका समाज भी, कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने बातचीत की इंटरव्यू के शुरुआत से पहले, आपने बताया कि आपका क्षत्रिय युवक संघ जिससे आप जुड़े, लगभग एक 75 साल पुरानी संस्था है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। और आप कैसे जुड़े? आप बौद्ध धर्म को आपने बताया, उसके बारे में बहुत कुछ। बुद्ध के विचारों से आप कैसे प्रभावित हुए, उनसे कैसे जुड़े, ये तमाम चीजें एक एक करके बताइए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो देखिए, जो क्षत्रिय युवक संघ है उसकी स्थापना आज से 75 साल पहले हुई थी, जब देश आज़ाद हो रहा था। देश की आज़ादी के बाद सभी कहीं ना कहीं अपनी सुविधाएं देख रहे थे, लेकिन क्षत्रिय वहाँ पर अकेला खड़ा था। उसने देखा कि जो हमारा मूल काम था सेनाओं में जाकर के युद्ध करने का, लड़ाई करने का, वो चीज़ उनसे छीनी जा चुकी थी, और वो अकेले हो चुके थे, क्योंकि उनके राजपाट और जमीनें सब जारी थी सीलिंग एक्ट में। तब क्षत्रिय सिंह की स्थापना कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने की, जो राजपूत समाज के उसमें शिक्षित लोग थे, और उन्होंने इसकी स्थापना की। और इसमें एक जो अभियान था, इसको नाम दिया उन्होंने शाक्त धर्म, कि हम शाक्त धर्म का पालन करेंगे। अब शाक्त धर्म, सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोग इसको सोचते हैं कि शाक्त धर्म क्या है। आपने भी मेरे से पहले प्रश्न किया था। शाक्त धर्म है पीर्तनाय साधु नाम है विनाशाय जय दुष्ट, अर्थात साधु और सज्जन लोगों की सेवा करो और दुष्टों का नाश करो। शाक्त धर्म ये कहता है। अगर हम देखें कि क्षत्रिय हिंदू धर्म को क्यों मानता है, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म की कोई अर्थ और परिभाषा नहीं है। क्षत्रिय है और शाक्त धर्म है, उसकी एक परिभाषा बनती है कि साधु समाज की रक्षा करना, और जो दुष्ट और विषकारी समाज है उसका नाश करना। क्षत्रिय का ये सबसे बड़ा धर्म है। चाहे उसमें ये नहीं कि वो क्षत्रियों का ही साधु समाज की रक्षा करेगा, अगर क्षत्रिय से अलग उसके बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, उनकी भी सहयोग करना, उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म बनता है। जी, बुद्ध से जो हमारा जुड़ने का उद्देश्य था कि हम क्षत्रिय युवक संघ के अंदर 2015 और 16 से कैंप लगाते थे। वो मासिक, साल में 4 या 5 कैंप लगाते थे। तब हमने देखा कि वहाँ पर बुद्ध के बारे में बताया जाता था कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्षत्रिय हैं, महावीर जैन क्षत्रिय हैं, और बहुत से संत हुए हैं। एक रामदेव जी संत, क्षत्रिय है मतलब? भाई जो बुद्ध हैं और बौद्ध धर्म को चलाने वाले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उनको क्षत्रिय समाज से जोड़ा गया, राजपूत या ठाकुर समाज से। और ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उस समय तो उनको शाक्य वादी व्यवस्था थी ना, तो उनको शाक्य वंश। जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं, शाक्य वंश व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसी समय एक वर्ग था पंडा पूंजी गठबंधन, जो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने चल रहा था। जैसे जैसे वो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करता चला गया, तो जो आम जो भारत की जनता है, उसके अंदर 4 वर्णों की मानसिकता बैठ चुकी है।
अब उसको धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए जिस तरह से उन्होंने धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का जहर इस समाज के अंदर, खून के अंदर डाला है, चाहे वो राजपूत है, चाहे हमारे बहुजन समाज के हैं, चाहे बनिया समाज के हैं, सभी के अंदर उन्होंने वर्ण व्यवस्था का जो जहर डाला है उसको निकलने में भी टाइम तो लगेगा। देखिए, तो अगर हम माने तो आज क्षत्रिय शब्द को राजपूत समाज अपने साथ जोड़ चुका है, अच्छा। और महापुरुषों को भी, महावीर जैन को भी। और क्षत्रिय योग संघ में क्या था कि महावीर जैन के जो सिद्धांत थे, और सबसे ज़्यादा मैं जिस बात से प्रभावित हुआ था अपने जीवन में, अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं, एक रामदेव जी संत हुए हैं जैसलमेर में, रामदेव राम में। उन्होंने को एक बात कहते थे कि इन हरिजनों को अपने साथ लगा लो। और हरिजन उनके गीत जो गाते थे, जो मांगलिक गीत गाए जाते हैं लोक देवताओं के, उसमें ये लिखते थे कि तंवरों की बोली मीठी लगे, अर्थात कि हमारे पूर्वजों ने हमें, जो हमारा समाज बिछड़ चुका है हमसे, उनके साथ रहने के लिए समय समय पर अवगत कराया है। जैसे हड़बू जी हुए हैं, राठौर हुए हैं, उनके साथ राबरी समाज में सराया। गोगा जी थे जो लोक देवता हैं, उनके साथ कोतवाल समाज के भंजू कोतवाल नाम से थे। मतलब कि जो राजपूतों के साथ रहने वाली कौम थी ये हमेशा। लेकिन जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के आने के बाद जो पंडा पूंजी गठबंधन वर्ग था, उसने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या कर्मकांड के ऐसे कह सकते हो कि मंदिरों के अंदर यही लोग बैठे थे, मंदिरों में ठाकुर दोग देने जाते थे, उनको उकसाते थे, वे ठाकुर तुम तो राजा हो और इनको अपने पैरों की जुत्ती समझो। कहीं ना कहीं हमारे से पूर्व में एक गलती हुई है जो हमें आज कहीं ना कहीं भुगतनी भी पड़ रही है। इसके लिए मैं स्वयं भी माफ़ी मांगता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों से या हमसे जो गलती हुई है वो आगे नहीं हो, और हम एक साथ रह करके चले, ये हमारा उद्देश्य है छात्र धर्म में। तो आप और आपका जो संगठन है, आप तमाम लोग बौद्ध गया में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका समर्थन करते हैं, वो जो उनकी मांग है उसका समर्थन करते हैं? देखिए, हम बोध गया में जो समर्थन की बात आप रख रहे हैं, हम विचारों की बात को समर्थन दे रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का है। मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे जो पाखंडवाद है, जो मूर्ति पूजा है, वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए। और जो वास्तविक रूप से जो बौद्ध स्थल है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की स्मृति में वहां पर बना हुआ है, तो उन्हीं को दिया जाना चाहिए। इस पर किसी दूसरे का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। पंडा पूंजी गठबंधन जो वहां पर दुष्प्रचार फैलाते हैं इतिहास के नाम पर या धर्म के नाम पर, ये चीजें बंद होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध तो स्वयं पाखंड के खिलाफ खड़े थे, और फिर आज उन्हीं के नाम पर पाखंड कर रहे हैं लोग मंदिरों में जा जा करके। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि उनका जो बहुत विहार समर्थन है, आंदोलन है, वो बहुजन समाज के द्वारा चलाया गया था, उसको क्षत्रिय समाज भी समर्थन देता है पूर्ण रूप से, और हमारा संगठन भी इसके समर्थन में है। आपका समाज, पूरा क्षत्रिय समाज इस बात का समर्थन करता है? क्योंकि इतना आसान तो नहीं लगता कि इस तरीके से, क्योंकि इतिहास को समझना अभी तक लोग नहीं समझ पाए, इस पूरी इतिहास को। अगर हम भी कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई इतनी आसानी से नहीं समझता। देखिए, मैंने ये कहा था कि समाज के अंदर इकाइयां होती हैं संगठन के रूप में। जो समाज की इकाइयों में इतिहास को बारीकी से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले लोग हैं, वो इस बात का समर्थन देते हैं। बहुत से ऐसे राजपूत भी हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और बौद्ध सभ्यता का समर्थन भी करते हैं कि बौद्ध जो ये काम कार्य चल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने खुद ही कहीं ना कहीं अपनी उनकी, अगर आप हमारे चैनलों के माध्यम से वीडियो देखेंगे तो उन्होंने इसमें कबूल भी, मानना भी है कि वर्तमान के क्षत्रिय पूर्व में बुद्धिस्ट ही थे। अच्छा, हाँ, एक्सेप्ट करते हैं क्षत्रिय जो पढ़े ऐतिहासिक प्रमाण आप अगर देना चाहें कि वर्तमान की जो क्षत्रिय देखिए, इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण यह है कि उत्तर भारत के अंदर जो राणा एक टाइटल चलता है, राजपूत अपने साथ के लिखते हैं, मैं भी स्वयं प्रशांत राणा लिखता हूँ। तो राणा जो शब्द है ये बहुत प्राचीन शब्द है, 2500 से 3000 साल पुराना शब्द है। और नागवंशी जो बुद्धिस्ट लोग थे, राणा अपने साथ लिखते थे। और राणा शब्द लगभग हम देखते हैं 2री 3री शताब्दी तक हमें देखने को मिलता भी है इतिहास में। राणा शब्द जो है बुद्धिस्ट लोगों का दिया हुआ शब्द है। और जो हिंदी के सब वाक्य हैं, जो ब्राह्मणिक साहित्य है, उसके अंदर राणों को राजन्य लिखा है। और वराहमिहिर ने, जिसने ब्रह्मृत लिखी थी, वराहमिहिर ने, उसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि उत्तर भारत के क्षत्रिय राजन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि राणा शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद जो क्षत्रिय डायनेस्टी थी, जैसे प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, उन्होंने स्वतंत्र राज स्थापित शुरू कर दिया अपना करना, क्योंकि वो हर्षवर्धन के समय में सामंत थे, और सामंत लोग ही राणा शब्द का प्रयोग करते थे। तो इसीलिए आम सभी जनमानस में राणा शब्द हमें देखने को मिलता है आज भी हरियाणा के अंदर। तो जब उन्होंने आज़ादी का विगुल बनाया, अपना अलग अलग साम्राज्य स्थापित करने शुरू किए, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको ब्राह्मणों ने समर्थन दिया अपना, कि तुम अपना राज्य स्थापित करो। और जब ब्राह्मणों ने उनका राज्य स्थापित करवाया, तो आबू पर्वत पर उन्होंने अग्नि सिद्धांत को
दिखाते हैं कि आबू पर्वत पर अग्नि सिद्धांत हुआ था, जिसमें अग्नि की पूजा करके यज्ञ हवन करके आबू पर्वत पर क्षत्रियों का वो उनको किया फिर से एक तरीके से उसी हाँ में बांधने की कोशिश बांधने की। के लिए अपने उसमें लेके आने की कोशिश कर रहे थे हाँ। ब्राह्मण लोग। तो वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं, अच्छा। क्योंकि प्रतिहारों ने अपनी अलग डायनेस्टी खड़ी कर दी थी 6ठी शताब्दी में। और एक छोटी सी बात देखने की है कि प्रतिहार है, चौहान है, अगर इन दो ही वंश को देखें तो प्रतिहारों ने का 6ठी या 7वीं शताब्दी के पीछे का इतिहास नहीं मिलेगा आपको, अच्छा। और न चौहानों का मिलेगा। हाँ। क्योंकि जब ये बुद्धिस्ट थे, हिंदू धर्म है, तब के तब इनके प्रमाण मिलते हैं कि भाई इस सन में इन्होंने राज स्थापित किया, लेकिन उनके भी तो माता पिता होंगे कोई जो पहले आज जी रहे होंगे धरती पर। तो उसका इतिहास आपको लगता है मिटा दिया गया, उन्हें बताया नहीं गया? देखिए वो इतिहास इन्होंने लिखा ही नहीं है उस दौर में, जो पुराण लिखे हैं ना उन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी के समय, लगभग जहाँ तक कुछ वंशावलियाँ तो मिलती हैं जो शिलालेखों के माध्यम से मिलती है, वैसे इन्होंने जहाँ तक है उसके इतिहास को मिटाने का बहुत बड़ा कार्य किया है षड्यंत्र। बौद्ध धर्म की एक सबसे बड़ी खूबी कह लीजिए वो ये है कि आज भी सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के अवशेष मिलते हैं जो अपने आप को पत्थरों के माध्यम से चीख चीख के अपना इतिहास बताता है, तो वो बौद्ध धर्म रहा है। तो ऐसे में हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ बौद्ध धर्म जब भी खुदाई होती है तो अक्सर आए दिन तस्वीरें सामने आती हैं कि बुद्ध का अवशेष मिला, वहां से इस तरीके की कुछ शिलालेख मिले। तो उसको लेकर पूरे हरियाणा में, और दूसरी तरफ एक जो कथा बहुत ज्यादा प्रचलित होती है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र भी है, तो कुरुक्षेत्र को लेकर कि वहां सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ था, महाभारत को लेकर उसको एक अलग चीज तौर पे देखा जाता है। आप किसको मानते हैं, वास्तविकता क्या है? देखिए आपने कहा कि हरियाणा में बौद्ध धर्म, ये वास्तविक सत्य है कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं वर्तमान समय में, हर जिले में 1 या 2 बुद्ध स्तूप के प्रमाण मिल सकते हैं अगर सरकार खुदाई करे तो। और सबसे बड़ा स्कैम इस देश में हरियाणा सरकार ने जो किया था वो ये किया था कि यमुनानगर के अंदर चन्हेटी गांव पड़ता है, टोपरा पड़ता है, सुंग गांव पड़ता है, जिनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर पहले बुद्ध सभ्यता थी। लेकिन जैसे ही सरस्वती बोर्ड का विकास गठन हुआ, उसने उन सभी को सरस्वती बोर्ड के साथ साथ यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर बुद्ध के अवशेष नहीं मिलते, सरस्वती सभ्यता के अवशेष हैं। जबकि बुद्ध के अवशेषों को छुपाने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी का या सरस्वती बोर्ड का विकास किया था, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर वे अपने आंदोलन में सफल भी हो चुके हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ सरस्वती बोर्ड नदी को निकाला है वहाँ वहाँ सभी जगह प्राचीन बौद्ध के अवशेष मिलते हैं, जिनको इन्होंने पंडा पूंजी गठबंधन के नजरिए से मंदिरों में स्थापित कर दिया है, मंदिरों का रूप दे दिया उन सभ्यता को। और आपने एक दूसरा प्रश्न किया था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बौद्ध स्तूप मिलते हैं, बौद्ध के वहाँ पर प्रमाण अवशेष मिलते हैं। एक छोटी सी बात है कि हरियाणा, मेरा जहाँ तक अभी तक का शोध है वो इस बात को कहता है कि हरियाणा नाम भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि बुद्ध को हरि भी कहा गया है। अच्छा। ऐतिहासिक प्रमाणों में। और जितने ज़्यादा वहाँ पर बुद्ध स्तूप या खुदाई में कॉइन्स मिलते हैं बुद्धों के, सातवाहन के मिले थे, ओडुमरा के मिले थे, वाल्मीकि के मिले हैं, इन सभी कॉइन्स, ये सभी कॉइन्स बुद्ध से जुड़े हुए, बुद्ध सभ्यता से या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बौद्ध सभ्यता मिली है या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि हरियाणा तो 1966 में अलग राज्य बना था, तो हरियाणा नाम कैसे हुआ? एक क्षेत्र का नाम शुरू से हरियाणा ही था और लंबे समय तक रहा भी है इसका नाम। अभी भी जैसे हम देखते हैं प्राचीन समय में, तो कहीं ना कहीं इसके हमें 13वीं शताब्दी तक के तो हरियाणा प्रदेश के होने के प्रमाण मिलते हैं। 2 शिलालेख मिले थे, आपके दिल्ली से ही है, एक नारायण से प्राप्त हुआ था और एक पालम गांव से प्राप्त हुआ था, जिसमें हरियाणा प्रदेश का जिक्र आता है। यानी कि 800 साल पहले तक, 800-900 साल पहले तक के प्रमाण में मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम पीछे की बात करें तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम पर ही हरियाणा का मैं मानता हूँ कि नाम पड़ा होगा। ये तमाम जानकारियां और इस तरीके से तार्किक सोचने की क्षमता, ये सब आपको आपके संगठन से मिली? जी देखिए, इसके पीछे मैं अगर बात रखूं तो इसके मेरा जो संगठन है क्षेत्रीय योग संघ, उसका बहुत बड़ा वो था, क्योंकि पहले मेरी पढ़ने में रुचि नहीं होती थी। अच्छा। तो लेकिन तो जब क्या कुछ पढ़ाया जाता है? वहाँ पर हमें अपनी धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया जाता है राजपूतों की, भाई आपका जो धर्म है, संस्कृति है, इतिहास है, उसको जानो। जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा और जाना, तो एक दिन मेरे बैठे बैठे मन में आया कि राजपूतों का इतिहास 6ठी और शताब्दी से पीछे का क्यों नहीं मिलता।
तो जब मैं उसको खोजने के मगर इसी को मैं खोजने की तलाश करूंगा, क्योंकि मैंने एक प्रतिहारों के ऊपर किताब लिखी थी, प्रतिहार राजवंश का वैभव। तब मैंने कहा कि जब मैं उस चीज को खोजने निकला तो मेरे को एविडेंस ही नहीं मिले। 6ठी-7वीं शताब्दी के बाद के कुछ एविडेंस मिले भी हैं, लेकिन वो सीधा सीधा बुद्ध पर जाकर के रुक जाते हैं, मौर्य वंश पर। जैसे कि प्रतिहारों का इतिहास 7वीं शताब्दी से बताया जाता है कि जोधपुर में इन्होंने शासन किया मंडोर से। लेकिन 5वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिलता है जिसमें मौर्यों के तो सामंत नागवंशी थे और नागवंशियों के जागीरदार प्रतिहार थे। ऐसे एक शिलालेख मिला। तब मैंने थोड़ा समझा कि यार ये तो हम बहुत पीछे जा सकते हैं इस तरह से। तो आपके समाज में जब ये सारी बातें आपने लोगों को बताई, उनके साथ शेयर की, उनका रिएक्शन कैसा होता है? सब मानते हैं? देखो, आपको पता है कि शुरू में कोई नहीं मानता, मुश्किल है। क्योंकि एक झूठ 50 या 60 साल तक, 3 पीढ़ी तक आप लगातार बोलते जाओगे तो सच हो जाता है। चाहे आप वो उसको पेपर पे भी मत लिखो या मौखिक तौर पर रखो, तब भी उसको लोग सच मानने लग जाते हैं। कितना भी हम जोर लगा लें, उसको नहीं मानेंगे लोग। लेकिन ये होता है कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, जो प्रमाणों पर जीवन जीना सीखता है, वो सब चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। अभी ये जो समय चल रहा है, इस समय में सबको अपने धर्म को बचाना है, सबको धर्म का जो नशा है वो लगा दिया गया है। सब अपने मंदिर, अपने पता नहीं कौन से इतिहास को बचाने में लगे हुए हैं। इस पूरे दौर में आप अपना इतिहास ढूंढ कर लाए हैं, बुद्ध से किस तरीके से मिलता है, बौद्ध धर्म के लिए आप अपना समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल। आपको वो मंदिर वाला, मस्जिद वाला इतिहास वो नहीं चाहिए? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया इसमें मेरी हंसी भी है अंदर। मैं भारत के सभी मंदिरों में गया हूँ अच्छा। और गर्भगृह में नहीं गया हूँ। अच्छा। मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरा परिवार चला गया। मैं एक बार सोमनाथ के मंदिर में गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा 50 रुपए का जल बेच रहे थे वो डब्बे में। मैंने कहा चल यहाँ पर भी पाखंडी है। मैं वहाँ छोड़ करके साइड में दूसरी जगह म्यूजियम में चला गया। और जब मैं वहाँ गया और मैं ऐसी वहाँ शिलालेख भी रखे हैं काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, तो मैं इतिहास को प्रेम करता हूँ, रुचि रखता हूँ। तो क्या हुआ, मेरे को जानने की जिज्ञासा हुई कि मैं अपने परिवार वालों को वहीं छोड़ आया है सोमनाथ, मैं इधर उधर घूमने चला गया। जब मैं एक स्थान पर पहुंचा तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर शिलालेख हैं काफ़ी सारे। जब मैंने वहाँ पर पढ़ा और देखा तो वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ भी थी। तो मैंने कहा कि असली चीज़ तो यहाँ रखी थी। और फिर मैंने बाद में उसके बारे में पढ़ा भी, सोमनाथ के बारे में। और मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि वहाँ पर बौद्ध धर्म के ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। मिलते तो हिंदू या पंडा पूंजी गठबंधन के भी हैं, लेकिन इतने नहीं है। जो जड़ है वो बुद्ध के ऊपर टिकी हुई है वहाँ की। तो आप अपनी पूरी जो अब तक की आपका विश्लेषण है, जो पूरा आपका अध्ययन है, उसके आधार पे ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ही है जो सबकी जड़ें हैं? इसका एक और उदाहरण दूंगा, फिर कहूंगा। बद्रीनाथ का सभी वर्णन करते हैं जी। कि बद्रीनाथ बौद्ध स्थल है। राहुल शंकाकृत का आर्य ने लिखा था अपनी किताब में। और राजा अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के सम्राट थे, उन्होंने जब अपना शासन छोड़ दिया तो बद्रीनाथ चले गए थे। अच्छा। यानी कि उन्होंने किसका सहारा लिया? बौद्ध का। क्षत्रिय एक प्रमाण है सबसे बड़ा मिल जाता है कि क्षत्रिय बुद्धिस्ट थे, जो लेटेस्ट प्रमाण है। और उन्हीं के वंश में जयचंद जी है। उनके तो शिलालेख चीख चीख कर बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट थे। लेकिन जयचंद को तो पता नहीं अलग ही टाइटल देके उनको तो अलग थलग कर देखिए, दिया उस पे गया। भी आऊंगा मैं अभी। और एक सबसे बड़ा प्रमाण अलग लेके दे दिखाता हूँ कि जो चौहान डायनेस्टी है राजपूतों के अंदर, क्लेन एक चौहान, वो भी बुद्धिस्ट थे। इसका प्रमाण आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य एक ग्रंथ है, जिसको राइटर का नाम मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के नाम से एक पुस्तक है, जिसके अंदर विगर राज और पृथ्वीराज चौहान स्वयं चौहान, राजा चौहान को भी जिन कहा है। अच्छा। जबकि जिन का अर्थ होता है बुद्धिस्ट या चंद्रप्रदाई ने लिखा था। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे राइटर थे उसके वो तो उनके साथ रहते थे जो हाँ, पृथ्वीराज जो मैंने आपको इनकी बात की, अनंगपाल को पृथ्वीराज महाकाव्य में लिखा है। अच्छा। और जो पृथ्वीराज विजय महाकाव्य विजय पुस्तक है, उसके अंदर चौहान राजा को और उसके वंशजों को जिन शब्द प्रयोग किया गया है। जबकि जिन शब्द का अगर हम अर्थ निकाल ले तो बौद्ध धर्म में मिलता है या जैन धर्म में। जिन का अर्थ होता है जिसने अपने आप को जान लिया। या तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या जैन धर्म को मानने वाले, इन दो में से एक को वो मानते थे। खुद को जान जाए। हाँ, तो इसका स्पष्ट है कि उन्होंने हिंदू धर्म का चोला नहीं पहन रखा था। कि ये स्पष्ट हो जाता है कि जो आज का क्षत्रिय है उसके पूर्वज पहले ना तो हिंदू थे
ना बौद्ध थे, ना सनातन थे। आज की जो व्याख्या हम बात माने तो वर्तमान के जो क्षत्रिय हैं, पूर्व में बुद्धिस्ट भी थे और जैन भी थे। इन दो ही पंथों को उन्होंने माना है और किसी में गए नहीं, और कहीं कुछ नहीं नहीं गए। फिर आज जो ये जिस धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, सनातन धर्म, जो ये सनातन वर्ड जो यूज किया जा रहा है, इस पर क्या लगता है आपको? ये आखिर कहाँ से आया, किससे रिलेटेड है? देखिए, सनातन धर्म, जो सनातन शब्द है, ये बौद्ध का धर्म है। अच्छा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने प्रमाणों में लिखा है कि एकदम सनातन है। सनातन क्या है? सनातन करता है जो लंबे समय से चला रहा है। जैसे जैसे उसमें कुरीतियां घुसी, वैसे वैसे क्षत्रियों ने बगावत की है। ओशो एक कहते हैं ना अपने कि क्षत्रियों की बगावत से ही धर्म पैदा हुए हैं। चाहे जैन धर्म लगा लिए, क्षत्रिय ने कभी भी पाखंड का साथ नहीं दिया। और आज जो हम लोग बगावत कर रहे हैं या शास्त्र धर्म के रूप में, एक कल को देख लेना, आज जो क्षत्रिय है, जो सनातन में मिलावट है, उसके विरोध में जो बगावत कर रहे हैं ना, इनको एक नया धर्म खड़ा करके दे देंगे कि शास्त्र धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो जब जब बगावत होती है तब तब एक नया धर्म खड़ा करके दे दिया जाता है। पंडा पूंजी गठबंधन के द्वारा, ना कि हाँ। उसको चलाने वाले लोगों के द्वारा। उनके द्वारा तो एक पंथ और विचारधारा है, वही ये विचारधारा शुद्ध है, इस पे चलो। जो पंडा और पूंजी गठबंधन है, वो उसको धर्म का रूप दे देते हैं कुछ समय के बाद। जो आरएसएस है, हाँ। उनकी जब स्थापना हुई, हाँ। उसके दो मुख्य चेहरे होते थे। उन चेहरों ने एक बात लिखी अपनी किताब में कि क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय राजपूत लोग मूर्ख थे जो शास्त्र धर्म का पालन करते हैं। समझने वाली बात, यानी कि हमारे पूर्वज आज से 40-50 साल पहले तक भी क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, जो पाखंड को नहीं मानते थे। और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? शास्त्र धर्म। अपने साहित्य में धीरे 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 क्षत्रियों का एक नया धर्म खड़ा कर देंगे लोग, शास्त्र धर्म। उसने लिखा कि उनकी जो रानियां थी वो मूर्ख लोग थे, पागल थे, जो उनकी रानियां जोर कर लेती थी। वो हमारी जो विचारधारा थी, वो हम अपनी विचारधारा से जी रहे थे, ना कि उनकी से। उन्होंने हमें कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। ये लोग तो शास्त्र धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब होगा क्या? जो राजपूत खाकी निक्कर और सफेद कमीज पहनेगा, वो तो रहेगा क्षत्रिय बना हुआ। और जो खाकी निक्कर और सफेद कमीज नहीं पहनेगा, काली टोपी नहीं लगाएगा, वो बन जाएगा शास्त्र धर्म को मानने वाला। जैसे आज बुद्ध को अलग करके सिर्फ उसमें, अगर आज हम बौद्ध की बात करते हैं तो ये लोग ये कहते हैं कि तो दलित होगा, तो वो ये भी जानते कि कैटेगरी से जोड़ दिया जाता जोड़ जाता है। इसी तरह से क्षत्रियों के लिए आने वाले समय में अगर इनका 25 साल राज चल गया तो राजपूतों की स्थिति यही और होगी। जिस तरह आप विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको वो अलग कर देंगे। जी बिल्कुल। ये कोई तो डर लगता है इस तरीके से जब आप बोलते हैं? क्योंकि आपके समाज में भी, जैसा आपने बताया कि लोगों को उन्होंने बिल्कुल वो घुस चुके हैं, ऐसे हमारी हर जगह हो चुकी है, तो डर लगता है कुछ? देखो जी, आदमी 30-40-50 साल ही जीतता है। वो बगावत करता करता चला गया, उसके पीछे उसके नाम पे कुछ भी करते रहो। जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने विचार दिया है, आज मैं और आप एक साथ बैठे हैं, या हम बामसेप के साथ एक साथ बैठते हैं, वो हमारे पूर्वजों की तो देन है। अगर वो उस समय आयुवान सिंह हुडील ना होते और वो किताब ना लिखते आज से 25 साल 30 साल पहले, तो शायद हम आपके पास नहीं बैठ सकते थे। हमने उनकी किताबों को पढ़ा, उन्होंने उसमें लिखा 25 साल पहले कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घटेंगी, नहीं तो अपने भाइयों को गले लगा लो। उन्होंने तो जाति शब्द भी नहीं लिखा। जो आपका छात्र हाँ, क्षत्रिय युवक संघ है, ये बाबा साहेब के विचारों से भी प्रभावित था? जी बिल्कुल, ये बाबा साहेब की विचारधारा से प्रभावित था। और कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व के राइटर हैं, लेखक जो अब नहीं रहे, उन्होंने अपनी साहित्य में लिखा है कि आप पंडा पूंजी गठबंधन को छोड़ दो, जो अपना मूल समाज है, जो हमारा सहयोगी रहा है उस समय। एक आप छोटी सी बात देखिए, वैसे तो एक महाभारत का युद्ध हुआ था, सभी कहते हैं, और रामायण भी हुआ था। महाभारत में ऐसा कोई ब्राह्मण दिखा दो जो मोर्चे पे लड़ा हो, और जो हमारा बहुजन समाज है वो हमारे साथ के साथ खड़ा था, क्योंकि रथ वो चला रहा था, भाई तीर तो उसको भी लग सकता था। तो हमारा सहभागी समाज तो हमसे दूर कर दिया इन्होंने कहीं ना कहीं, जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसने, और जो एक पंडा पूंजी गठबंधन है, इसमें दोनों ही सरकारें आ चुकी हैं। एक सरकार में विरोध कर रहा, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, इन दोनों ने किया। तो आखिरी सवाल के साथ इसको खत्म करते हैं कि तरीका क्या है? किस तरीके से आपको लगता है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं? किस तरीके से लोगों को सही इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है? आपने खुद को शिक्षित किया, आपने खुद को जाना, अपने समाज को आपने कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आप उनको सही सच्चा इतिहास बता सके। आप बौद्ध धर्म को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा अभी भी कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, पर कोशिश काफ़ी नहीं है।
जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। पहले हम एक मूवमेंट चलाते थे, आपकी वीडियो के माध्यम से इसलिए बोलना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कि जो एज फैक्टर होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। एक व्यक्ति है 30 साल की उम्र का, अगर हम उसको ट्रेंड करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। और एक बच्चा 9th या 10th क्लास में पढ़ रहा है और उसको हम अपने साथ लेकर के चलते हैं। अगर उसको हम ट्रेंड करते हैं, तो वो विचारधारा उसको समझ जाता है। तो हम लोग अब यही काम करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 8वीं 9वीं क्लास के, उनके हम वो कैंप लगाते हैं 7 दिन के, उनके अंदर धर्म, संस्कृति और इतिहास की जानकारी देते हैं। तो इसी तरह से हम अपने समाज में मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं और सबसे बड़ा स्तंभ है जो आपका मीडिया है। हम जैसे आपके साथ आए हैं, जुड़े हैं, तो उसके द्वारा भी ये चीज़ें होती रहती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए प्रशांत राणा जी, और बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने खुद को शिक्षित किया है, इतिहास को समझा है सही मायनों में, उन तमाम चीज़ों के लिए आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम नहीं है। देखिए, ये बहुत तो मेरा धन्यवाद। फर्ज़ है पढ़ना, जी, और व्यक्ति को पढ़ते भी रहना चाहिए। बिल्कुल। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ने से ही उत्थान होता है आदमी का। मैं तो ये चीज़ मानता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।